नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दक्षिणा हिरण्यगर्भाः समृद्धदाग्रे भूतसजातः पतरे गया शीर्षाधारवीर्यामुदयमागस्मी देवाभिघावधेयम् वंशी विभूषितकरान्नवनीलदाभात् पीताम्बराधरुणविफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम उदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण कमले
बिभ्रदवास कनककपिशं वै जयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा जय 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 श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर राधा रमण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव बड़े प्रेम से दो बार सब लोग मिलके भगवान नाम स्मरण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम
अकारण करुणावरुणालय परब्रह्म परमात्मा सर्वभूत हृदय नियंता पट पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण की वांगमयी प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। करुणामयी प्रेममयी हमारी माताएं, हमारी बहनें, भाई बंधु, सुंदर संगीत के माध्यम से इस कथा का श्रृंगार करने वाले हमारे संगीतज्ञ बंधु एवं मूल पाठ करने वाले ब्राह्मण विप्र, सब लोगों को जय श्री कृष्णा, राम राम, राधे राधे। परमात्मा की महती अनुकंपा से पुरुषोत्तम मास के पावन समय में एक्चुअल महीने जो हैं वो 12 ही होते हैं, परंतु भगवान ने बड़ी अनुकंपा करके ये 13वां महीना बनाया है जिसका नाम पुरुषोत्तम मास है। ज्योतिष की गणना से देखें तो तिथि कभी 6 हो जाती हैं, तिथियां कभी अधिक भी हो जाती हैं। तो ज्योतिष के कैलेंडर को मेंटेन करने के लिए सूर्य चक्र के अनुसार ये 13वां महीना बनाया गया। और इस महीने के कोई देवता तैयार नहीं हुए कि हम देवता बनेंगे। 12 महीने के देवता होते हैं, चैत्र के अलग देवता होते हैं, बैसाख के अलग होते हैं, ज्येष्ठ के अलग होते हैं, परंतु इस महीने को किसी देवता ने स्वीकार नहीं किया कि इसके हम देवता बनेंगे। तो साक्षात भगवान नारायण ने कहा कि इस महीने के देवता हम स्वयं बनेंगे। इसलिए इस महीने के देवता पुरुषोत्तम है भगवान नारायण, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। भागवत जी में हम लोग चतुर्थ दिन कथा श्रवण करेंगे। प्रहलाद को नाना प्रकार की यातनाएं देने वाले उनके पिता हिरण्याकश्यप को भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया। तो बड़े प्रेम से नरसिंह को, जैसे हिरण्याकश्यप को पकड़ा तो बड़े प्रेम से आनंद से हिरण्याकश्यप ने कहा कि मैं 12 महीने में मरने वाला नहीं हूं, ऐसा ब्रह्मा जी को मुझको वरदान है। तो नरसिंह भगवान मुस्कुरा करके बोले कि ये देख हिरण्याकश्यप, ये 13वां महीना बनाया है मैंने अपने भक्तों को अभय देने के लिए, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में तुझको मैं उद्धार कर रहा हूं। और भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप का उद्धार इसी महीने में किया था। साथ में विष्णु पुराण में आप पढ़ेंगे तो बोले ये जो पुरुषोत्तम मास है, इस महीने में भगवान की कथा का श्रवण करना 1 करोड़ गुना फल देगा। इसलिए हम आप बहुत सौभाग्यवान हैं कि पुरुषोत्तम महीने में भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। बस आगे के 7 दिन और बचा है। ये पुरुषोत्तम महीना बहुत महत्वपूर्ण है। ये पुरुषोत्तम का मास, इसमें किया हुआ दान, इसमें किया हुआ पुण्य, इसमें की हुई भगवान की सुनी हुई कथा 1 करोड़ गुना फल प्रदान करती है। इस महीने इस बार ज्येष्ठ महीना पुरुषोत्तम मास बना है। काफी सालों के बाद ज्येष्ठ का महीना पुरुषोत्तम मास बना है। आगे पता नहीं हमारा आपका जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, पुरुषोत्तम मास फिर ज्येष्ठ बनेगा। कितने सौभाग्यवान हैं हम कि पुरुषोत्तम के महीने में भगवान श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का हम 7 दिवसीय अनुष्ठान आज से प्रारंभ कर रहे हैं। ज्ञान गंगा है ये। एक्चुअल हमारे शरीर को बहुत ताप हो, भयंकर इस साल बहुत गर्मी पड़ रही है, चारों तरफ गर्मी ही गर्मी है।
कुछ दिनों के पहले हम हरिद्वार गए तो इतनी गर्मी थी, परंतु जैसे हरिद्वार में गंगा जी में स्नान किया साहब, पूरा शरीर का ताप शांत हो गया। भगवान के चरणार बिंदु से निकली हुई भगीरथी गंगा है, उसमें स्नान करने से शरीर का ताप, हमारे किए हुए पाप सबका प्रक्षालन हो जाता है। परंतु भागवत जो है वो भगवान के मुखार बिंद से निकली हुई गंगा है। भगवतः प्रोक्ता इति भागवतम, अर्थात स्वयं भगवान ने अपने मुख से इस ज्ञान गंगा को निकाला है। इस गंगा में स्नान करेंगे तो हमारे जीवन के जो मन के ताप है, क्योंकि गंगा जी में स्नान करने से क्रोध दूर नहीं होगा, गंगा जी में स्नान करने से दुख दूर नहीं होगा, मां गंगा में स्नान करने के बाद चिंता दूर नहीं होगी, परंतु भागवतीय गंगा में स्नान करने से हमारे मन के ताप, जो क्रोध है, दुख है, चिंता है, शोक है, संकट है, सब 7 दिन में हमारे धुल जाएंगे और मन पवित्र हो जाएगा। और जैसे मन पवित्र हुआ तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन जहां पवित्र हुआ तहां आनंद हो जाएगा। भागवतीय गंगा में मन शुद्ध होता है। अब विचार करिए दोनों गंगाओं में कौन सी बड़ी गंगा है। अगर गंगा स्नान करने जाना है महाराज जी तो हमें आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, गंगा जी चल के यहाँ नहीं आएंगे। अगर कहीं चल करके गई भी होंगी तो कैनाल के रूप में, नहर के रूप में या पाइपों में, नल के रूप में, परंतु पूरी गंगा चल करके हरिद्वार से यहाँ नहीं आएगी। आपको हरिद्वार जाना होगा गंगा स्नान करने के लिए। परंतु श्रीमद् भागवत की जो गंगा है, ये ज्ञान गंगा है, ये देखिए आज चल करके प्रियंका बहन के घर में आ गई है गंगा, चल करके आ गई गंगा। बहन ने संकल्प किया कि हमें भागवत जी कराना है और विचार उठा कि भागवत की कथा होनी चाहिए हमारे घर में, हमें भागवत कराना है। काम थोड़ा इनके लिए कठिन था, परंतु भगवान की इतनी कृपा, इतनी अनुकंपा, परमात्मा का, ठाकुर जी का इतना कृपा कि आज वो भागवत चल करके यहाँ स्वयं आकर के बैठ गई। उस गंगा के लिए जाना पड़ेगा, ये गंगा स्वयं चल करके आती है। कोई बद्रीनाथ में भगवान की कथा सुन रहा है इस समय, कोई गंगोत्री में कर रहा है। गंगोत्री में हम स्वयं भगवान की भागवत सुना के भी आए। कहीं जगन्नाथपुरी में गंगा भगवान की कथा हो रही है, तीर्थों में, धामों में, पंडालों में हो रही है, परंतु कितनी बड़ी अनुकंपा है भगवान की प्रियंका बहन के ऊपर कि इसके स्वयं भगवान चल करके गंगा के रूप में, कथा के रूप में घर पे पधारे हैं। और अब ये घर घर नहीं रह जाएगा। 7 दिन भगवान की जब कथा होगी, थोड़ा अड़घड़ लगता है भगवान की कथा घर में कराने में। सब लोग सोचते बड़ा आयोजन करेंगे, लाखों बुलाएंगे, करोड़ों बुलाएंगे, खूब बड़ा आयोजन करेंगे, परंतु अगर सही मन से पूछा जाए तो भागवत की कथा घर में ही होनी चाहिए। ठाकुर जी से नारद जी ने पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? फिर नारद जी बोले कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप निश्चित वैकुंठ में रहते होंगे। तो भगवान ने कहा, ना हम बसांसी वैकुंठ है, मैं वैकुंठ में नारद जी रहता ही नहीं हूं। योगियों के हृदय में, तिरुपति बालाजी में भगवान ने कहा, योगी नाम हृदयम चना। नारदम योगियों के हृदय में भी नहीं रहते। नारद जी खोपड़ी पकड़ के बैठ गए, प्रभु रहते कहाँ हैं आप? ना तीर्थों में, ना योगियों में, ना मंदिरों में, ना वैकुंठ में। तो गोविंद ने कहा, मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद जी, जहां मेरी कथा होती है वहां बैठ करके मैं कथा श्रवण करता हूं।
तो अब प्रियंका बहन का घर घर नहीं रह जाएगा, क्योंकि भगवान यहाँ बैठ करके कथा सुनेंगे तो वैकुंठ तुल्यम तदग्रहम, ये घर कैसा हो जाएगा? वैकुंठ के जैसा हो जाएगा। अब ये साधारण फ्लैट नहीं रह जाएगा, क्योंकि भगवान 7 दिन यहाँ पधार करके, भगवान की वाणी है, मदभक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, तो निश्चित ठाकुर यहाँ बैठ करके कथा का श्रवण करेंगे। आज भागवत का पहला दिन है और पहले दिन भागवत जी का महात्म होता है। महात्म का भावार्थ है, एक्चुअल इसकी विशेषता क्या है, क्यों करना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए। क्योंकि अगर महात्म का ज्ञान नहीं होगा तो हमें प्रेम हो ही नहीं सकता। बहन, आप फ्लाइट से कहीं यात्रा कर रही हैं, आपके बगल में कोई बाबा जी बैठे, कई बार बाबा जी ने थोड़ा हाथ इधर उधर किया तो आपने टांग भी मार दिया, बाबा जी उधर हाथ रख। और जैसे एयरपोर्ट में आप उतरे तो लाखों लोग उनको फूल बरसा रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। तो आपने किसी से पूछा ये कौन है? बोले बहुत बड़े महात्मा हैं। तो बोले अरे मैं बावरी कैसी थी कि मेरे बाजू में बैठे थे और मैंने कई बार कोहली भी मारा है उनको। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं होगी। आज भागवत जी के महात्म की हम चर्चा करेंगे। न गंगा न गया काशी पुष्करम च प्रयागकम। प्रियंका बहन, करोड़ों बार गंगा नहाओ, करोड़ों बार गया जाओ, करोड़ों बार तीर्थों में जाओ। अश्वमेध सहस्राणी वाजपेय शतानि चा। करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ वाजपेय यज्ञ करो, परंतु भागवत जी के समान कोई पुण्य दूसरा नहीं है। इतना बड़ा पुण्य है भागवत जी। आइए हम सब लोग पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे और भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वेदव्यास जी ने मंगलाचरण के पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का ज्ञान कराया। कैसे हैं भगवान? तो बोले सच्चिदानंद रूपाया, भगवान सत्य स्वरूप हैं। सत्य का मतलब होता है कि जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, अपरिवर्तनीय है। संसार सत्य नहीं है, इसलिए कहा है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार में जो कुछ भी है ये अपना नहीं है, सपना है। अगर सत्य है तो भगवान है और भगवान का नाम सत्य है, भगवान की कथा सत्य है। कैसे हैं भगवान? सत्य हैं परंतु जड़ नहीं है, वो चैतन्य है, अर्थात कण कण में बैठे हैं, हर व्यक्ति के अंदर बैठे हुए हैं। और भगवान क्या देने वाले हैं? बोले सत्य तो हैं, चित रूप में तो हैं, परंतु आनंद स्वरूप भी है परमात्मा। ये आनंद शब्द आजकल थोड़ा सस्ता हो गया है। पानी पूरी खाया गुड़िया ने तो बोली कि वो आनंद आ गया। ये आनंद नहीं था, ये जिह्वा का सुख था, क्षणिकम। पानी पूरी अंदर गई, आनंद अंदर चला गया। चॉकलेट अच्छा वाला इंपोर्ट वाला लाया तो गुड़िया जो चॉकलेट खाएगी, बोली खाएगी, खाया और बोले आज आनंद आ गया। चॉकलेट में कोई आनंद नहीं है।
अच्छे अच्छे कपड़े मम्मी लेकर के आई, बोली आज बिटिया तेरे लिए ड्रेस लेके आई। अरे मम्मी आनंद आ गया। आनंद नहीं, क्योंकि ड्रेस थोड़ी देर के बाद में पुरानी लगने लगी। आनंद कभी पुराना नहीं होता, आनंद कभी खत्म नहीं होता। जीवन में एक बार यदि आनंद आ गया, जैसे सूर्य के निकलते ही फिर किसी प्रकार अंधकार की संभावना नहीं है, वैसे जीवन में एक बार मात्र आनंद आने के बाद में फिर जीवन में किसी भी प्रकार का दुख, चिंता, शोक, संकट नहीं हो सकता। और वो आनंद कब आएगा? जब भगवान से परिचय होगा, भगवान से संबंध बन गया तो आनंद आ गया। संसार से अगर संबंध बना तो दुख आया, क्योंकि संसार के विषय में कहा है दुखालयम शाश्वतम प्रमाण, प्रमाणित दुखालय है। यहां कोई आनंद नहीं है। आनंद है तो भगवान में आनंद है। तुलसी लिखते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 कर से त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक पावहि विश्रामा, अखिल लोक पावहि विश्राम। आनंद कौन है? तो तुलसी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान राम क्या है? बोले आनंद का समुद्र है। और ऐसे हैं राम कि जिनका नाम लेने मात्र से जीव को परम विश्राम मिलता है, क्योंकि आनंद विश्राम देने वाला है। ऐसे भगवान हैं जो आनंद देने वाले हैं, इसलिए नित्य निरंतर उनसे संबंध जोड़ना है। नित्य निरंतर भगवान में एक ही विश्वास रखना है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। आनंद आपके आगे पीछे घूमने लगेगा साहब, पूरा जीवन आनंदमय हो जाएगा। राम से संबंध जुड़ा, क्योंकि राम आनंद के बेटा समुद्र है। का संबंध टंकी से जुड़ा, इसलिए पानी आ रहा है बिटिया, संबंध जुड़ा है। वायर का संबंध पावर हाउस से जुड़ा, इसलिए बिजली आ रही है। अगर हमारा राम से संबंध जुड़ जाए साथ, आनंद आ जाएगा। वो नित्य आनंद, नित्य प्रेम, नित्य सुख, नित्य शांति, क्योंकि राम से आएगी। तो भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय। कार्य क्या है भगवान का? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार की उत्पत्ति करना, संसार का पालन करना और स्वयं इस संसार को अपने अंदर ही समाहित कर लेना, ऐसे भगवान का कार्य है। जीव के तापत्रय विनाशाय, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप को भगवान नाम स्मरण मात्र से सब दूर हो जाते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को वयम नुमः, हम सब आप मिलकर के भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ नैमिषारण्य की पावन भूमि, और नैमिषारण्य देवता एक बार प्रयागराज में सुंदर यज्ञ कर रहे थे। सुंदर यज्ञ, पद्म पुराण की अभी कथा हुई तो बड़ा सुंदर ये कथा मिलती है कि सुंदर यज्ञ कर रहे हैं।
करोड़ों करोड़ों ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, भगवान नारायण प्रकट हो गए। सब ऋषियों ने प्रणाम किया और ऋषियों ने कहा कि प्रभु, हम जहां भी यज्ञ करने की इच्छा रखते हैं हमें विघ्न आते हैं, राक्षस लोग हमें बहुत सताते हैं। क्योंकि बहन, अगर कथा करना, कथा का संकल्प करेंगी तो विघ्न बहुत आते हैं। कोई कहीं पर नाच गाना हो रहा हो तो लोग सपोर्ट करने लगते हैं, कथा हो रही हो तो मुश्किल है। प्रियंका बहन अगर किसी हॉलीवुड के बंदे को बुला लेती तो इसके घर में नहीं, इस बिल्डिंग में पैर रखने के लिए जगह मुश्किल हो जाती। मुश्किल है। तुलसी की वाणी में सुनेंगे तो बोले हैं कि सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, परंतु संत मिलन अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। पापियों के यहाँ बहुत बहुत बच्चे और बहुत बहुत धन आपको मिल जाएगा। इतना धन पापियों के पास कि कंटेनर में भरना पड़ता है, कपाट में रखने की जगह नहीं, कंटेनर भर रहे हैं। परंतु तुलसी ने कहा कि संसार में दो चीज ही दुर्लभ है और कुछ दुर्लभ नहीं है। पैसा कमाना दुर्लभ नहीं है बहन, बहुत आसान है, लोग कमा ही रहे हैं। बच्चे पैदा करना, शादियां करना, तुलसी बोलते हैं सब सुलभ है। परंतु गोविंद की कथा और सदपुरुषों का मिलन तुलसी दुर्लभ दोए, हरि कथा और संत मिलन, यही दुर्लभ है और कुछ दुर्लभ नहीं है। और किसी को तुलसी ने दुर्लभ ही नहीं माना। भगवान की कथा दुर्लभ है और कितनी दुर्लभ कथा और दुर्लभ समय में पुरुषोत्तम मास में आई। क्यों ना हम माने कि भगवान ने बहुत बड़ी कृपा किया होगा बहन, बहुत बड़ी कृपा उस परमात्मा ने अनुकंपा किया होगा। उनकी अनुकंपा की वजह से आज ये कथा, मैं तो बहुत भाग्यशाली अपने को समझता हूँ कि ये गोविंद ने बहुत अनुकंपा किया होगा, तभी ये कथा यहाँ चल के आई। पद्म पुराण में लिखा है कि ऋषियों ने भगवान से, गोविंद से रो करके कहा कि जहां प्रभु आपकी कथा करना प्रारंभ करते हैं राक्षस विघ्न करते हैं, करने नहीं देते हैं। भगवान नारायण ने चक्र सुदर्शन छोड़ा है आज और बोले जहां इसकी निमि शांत हो जाए, चक्र के चारों तरफ जो घूमती है वो निमि है, वो निमि जहां शांत हो जाए वहां तुम सत्संग करना। तो सब ऋषि पीछे पीछे और चक्र सुदर्शन आगे आगे जा रहा है। लखनऊ के पास उत्तर प्रदेश में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में एक सुंदर वन में वो निमि शांत हुई तो उसका नाम नैमिषारण्य पड़ गया। नैमिषारण्य तीर्थ की जय। सुंदर नैमिषारण्य तीर्थ। और उस तीर्थ में जब कथा हो रही थी तो एक निमि कहते हैं, जब पलक हमारी गिरती है ना उसको निमि बोलते हैं ज्योतिष में। जो पलक हमारी ऐसे ऐसे होती रहती है उसको निमि बोलते हैं। जब कथा में बैठिए तो एक निमि अर्थात इतना भी समय इधर उधर ना भटके। मनी राम हमारा बहुत दुष्ट है बहन, पिक्चर हॉल में तो ऐसे 3 घंटा बैठाता है कि एक भी बार इधर उधर नहीं जाता। पर कथा में पूर्व के पाप, इस जन्म के पापों की वजह से ये मन बार बार हमें इधर उधर घुमाने ले जाता है। और मन अगर घुमाने के लिए आपको इधर उधर लेके जा रहा है तो तुरंत मनी राम को कंट्रोल करिए। एक निमि भर इस कथा से मन ना जाने पाए उसको नैमिषारण्य बोलते हैं। अब ये आज से ये 1502 नंबर घर बहन नैमिषारण्य बन गया।
यहाँ हम 7 दिन तक बिल्कुल तीर्थ मान करके निवास करेंगे। और कथा तो कुछ समय ही चलेगी, कथा के बाद भी जितने लोग यहाँ आए तो मौन होकर के बैठे, पूरा ध्यान गोविंद में लगाएं, प्रभु में लगाएं पूरा ध्यान, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। तुलसी तो बहुत सुंदर बात कहते हैं कि यह सर आवत बड़ी कठिनाई, यह सर आवत बड़ी कठिनाई, यह सर आवत बड़ी कठिनाई, यह सर आवत बड़ी कठिनाई। राम कृपा बिनु आव न जाए, राम कृपा बिनु आव न जाए, राम कृपा बिनु आव न जाए, राम कृपा बिनु आव न जाए। यह सर आवत बड़ी कठिनाई, यह सर आवत बड़ी कठिनाई, यह सर आवत बड़ी कठिनाई। प्रियंका बहन बहुत ध्यान देने जैसी बात है। भागवत जी में आगे आएगा कि भाग्योदये न बहुजन्म समर्जिते न, अर्थात कई जन्म जन्मांतर के जब पुण्य का उदय होता है तब भाग्योदय होता है बेटा। अच्छा पैसा मिल जाए तो लोग बोलते हैं अरे किस्मत जग गई हमारी, भाग्योदय हो गया। नहीं, भाग्योदये न बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अनेक जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होना भाग्योदय है, और उस भाग्योदय का परिणाम है कि भगवान का सत्संग मिल जाए। आज करोड़ों जन्मों के बहना तेरे पुण्य उदय हुए हैं कि आज सत्संग मिला। अनेक जन्मार्जित पुण्य संचयम, अनेक जन्म के पुण्यों का जो संचय आपने किया था उसका फल आज पहली बार आपके सामने आया। और जो कुछ मिला बहन संसार में मिला, उस संसार में छूट जाएगा, सब छूटेगा। चला लक्ष्मी, चला प्राणा, चला जीवा, चला शरीरा, मंदिरे चला चले तो संसारे, सब चला चला यहाँ। अगर कोई निश्चल है तो धर्मम केवल निश्चल। आज ये जो पुण्य हो रहा है ये निश्चय है, निश्चल है, इसकी गठरी बहन अपने साथ जाएगी। और ये जो तिजोरियों में गठरियां हैं ना, ताला पकड़ पकड़ के खींचते हैं कि बंद है कि कोई ले जाएगा, वो सब बहन यहीं रहेगा। और जिसके हाथ लगेगा वही कहेगा कि कम छोड़ के मम्मी गई है, और छोड़ सकती थी। सब यही रहेगा, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। ये जो भगवान की कथा है गुड़िया, ये साथ में जाएगी। धर्मम केवल निश्चला। आज राम कृपा बिनु आव न जाई, भगवान की बहुत कृपा होगी तभी भगवान की कथा में आके हम बैठेंगे बेटा। बहुत बड़ी कृपा, बिना भगवान की कृपा के ये संभव नहीं है। क्योंकि यह सर आवत बड़ी कठिनाई, ये जो अवसर है ये बड़ी कठिनाई से हमें आपको प्राप्त होता है। तो नैमिषारण्य के तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हैं बिटिया। 88,000 ऋषि सिट डाउन, 88,000। व्यासपीठ में बैठे हैं सूत जी महाराज। अवस्था छोटी है, 16 साल के हैं सूत जी महाराज। और जो ऋषि बैठे हैं उनकी एक एक की उम्र 25-25, 50-50 हजार वर्ष है। बड़े बूढ़े ऋषि बैठे हुए हैं वहां, लाख साल के भी वहां ऋषि बैठे हुए हैं। छोटी उम्र के सूत जी व्यासपीठ में बैठे हैं और सब ऋषियों ने उनसे प्रार्थना किया है। अज्ञानध्वांतरायस्य
सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए कोटि सूर्य सम प्रभा, आप करोड़ों सूर्यों के समान। इसलिए हे सूत जी महाराज, कथा तो हमने बहुत सुनी है, परंतु आज हमारी इच्छा है कथा सारम, कथाओं का सार सुनाइए। और सूत जी महाराज, ऐसी कथा सुनाइए आप कृपा करके कि जिसको सुनने के बाद में और कुछ सुनना शेष न रह जाए, जिसको सुनने के बाद ज्ञान, वैराग्य और भक्ति हमारे हृदय में निवास करे, गोविंद से प्रेम हो जाए। क्योंकि हम बार बार संसार की चीजें सुनते हैं तो संसार से प्रेम हो जाता है। इसलिए हे सूत जी महाराज, अब ऐसी कथा सुनाइए कि गोविंद से लाड़ लड़ जाए, गोविंद मेरे हो जाएं, इतने मेरे हो जाएं कि रोम रोम कहने लगे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा रोम रोम मीरा के जैसे खिल जाए, ऐसी कृपा करो हमारे ऊपर। और हे सूत जी महाराज, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरदुः स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी महाराज, सांसारिक जो चीजें हैं, जितनी भी संसार में दिखाई पड़ती हैं चीजें गुड़िया, उनको सबको बिटिया पैसे से तुम खरीद सकते हो। ऐसी कोई संसार में वस्तु नहीं है जो पैसे से ना खरीदी जाए। चिंता मणिर लोक सुखम, परंतु स्वर्ग का सुख पैसे से नहीं खरीद सकते, सांसारिक धरती का तो खरीद पाएंगे। बोले कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग का सुख भी प्राप्त हो जाता है। पैसे से बेटा इस धरती का सुख और कल्प वृक्ष की कृपा से स्वर्ग का सुख, परंतु जब तक गुरुदेव की कृपा ना हो, गोविंद की कृपा ना हो, तब तक हमें भगवान का वैकुंठ नहीं प्राप्त होता। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप जैसे सुंदर ज्ञान को सुनाने वाले, आप जैसे व्यासों के मुख से अगर हम भगवान की कथा सुने, भगवान के कीर्तन करें, तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों को दुर्लभ है वैकुंठ, वो वैकुंठ मात्र गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, व्यासपीठ में बैठने वाले व्यासों की कृपा से, वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो वैकुंठ योगियों को दुर्लभ है वो भगवान की कथा से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हे सूत जी महाराज, सौनकादि ऋषियों ने कहा कि आप कृपा करके संपूर्ण कथाओं का सार सुनाइए। सूत जी बहुत प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा, कालव्याल मुखग्रासा त्रास निर्णा सहे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण वासितम। सूत जी महाराज बड़ी प्रसन्नता से बोले कि इस कलयुग में प्रत्येक प्राणी काल के गाल में बैठा है, काल के मुख में बैठा है। पहले के समय तो बिटिया एक उम्र में मृत्यु होती थी, आज बहन किसी का कोई भरोसा नहीं है। सोया है बिस्तर में, रात्रि में स्वस्थ सोया है, छोटी उम्र का सोया है, परंतु सुबह नहीं जगा। लोगों ने कहा खूब स्वस्थ था, इतनी छोटी उम्र में डॉक्टरों ने कहा कि इसको हार्ट अटैक हो गया। अब इस कलयुग में साहब आज मिले हैं, कल हम लोग आप लोग मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं।
इसलिए कलयुग में प्रायः प्राणी काल के मुख में बैठा है। और प्रायः कलयुग में तो बड़ी परेशानी है, क्योंकि सबके अंदर टेंशन है बिटिया। क्या है गुड़िया? कोई यहां सुखी नहीं है। 10 मतलब 10, सन मतलब सूर्य। एक सूर्य से इतनी गर्मी इस बार बंबई में पड़ रही है बिटिया। एसी, पंखा, कूलर ये बहना इतना व्यवस्था किया तो भी यहाँ गर्मी लग रही है। इसका मतलब बहुत गर्मी है। एक सन से इतनी गर्मी है और प्रत्येक आदमी कलयुग में टेंशन लेके घूम रहा है। क्या लेके घूम रहा है बहन? टेंशन। कितने? टेंशन। इसलिए सूत जी महाराज ने कहा कि ये भगवान की जो कथा है ये सब प्रकार के टेंशनों को दूर करने वाली है। सब प्रकार के टेंशन। सुखदेव जी महाराज सुखताल में बैठ करके परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। देवता अमृत का कुंभ लेकर के स्वर्ग से आए और देवताओं ने अमृत कुंभ सुखदेव जी के पास रख करके सुखदेव जी को लंबी लंबी प्रणाम करने लगे और चारों तरफ व्यासपीठ के आसपास संपूर्ण देवता खड़े हो गए सुखदेव जी के पास। सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि देवता इतनी लंबी प्रणाम किसी को करते नहीं, और आकर के प्रणाम करके बैठते कथा में। तो मैं कथा सुना ही रहा हूं, ये भी सुन लेते, मैं भगाता नहीं, परंतु इतना देवताओं का प्रणाम और सुंदर अमृत कुंभ लेकर के आना, जिस अमृत कुंभ के लिए इतना परिश्रम किया है। तो मुस्कुरा करके सुखदेव जी ने पूछा, अरे देवताओं, आने का प्रयोजन क्या है? देवताओं ने कहा कि महाराज, हमने सुना है कि परीक्षित को तक्षक नाक काटने वाला है और परीक्षित को भय है मृत्यु का, इसलिए हम अमृत का कुंभ लेके आए हैं। परीक्षित को अमृत पिला दीजिए। सांप काटे चाहे बिच्छू काटे, परीक्षित तो मरेंगे नहीं, क्यों अमृत पी लेंगे। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं तुम तो बड़े स्वार्थी हो। जिस अमृत के लिए इतना मारा मारी किया, और यहां तक की कहते हैं कि जब कोई पुण्य करके स्वर्ग जाता है तो उसको थोड़ा अमृत ये सुंघा देते हैं, पिलाते उसको भी नहीं है। ये जितना पुण्य रहेगा उतना अमृत सुंघा देते हैं, उतने दिन तक वो स्वर्ग में रहेगा। और जैसे उसका पुण्य क्षीण हुआ, देवता उठा के फिर जमीन में 84 लाख योनियों में पटक देते हैं। देवता बड़े कंजूस है बेटा, हम ही तुम ही कंजूस नहीं है, देवता हमसे बड़े कंजूस है। एक बार क्या हुआ कि एक चुअल ना 2 कंजूस पहुंचे भगवान की कथा सुनने के लिए। तो व्यास जी महाराज ने कथा से घोषणा किया कि कम से कम अपने लिए खर्चा करो। सबसे पहला काम करो कि खाना पीना खा करके स्वस्थ रहो, अपने स्वास्थ्य के लिए खर्चा करो। दोनों कंजूसे ने चर्चा किया कि हम लोग बिल्कुल कुछ अच्छी चीजें खाते नहीं हैं, ना बच्चों को खिलाते, इसलिए आज हम क्या करेंगे, आज घी लेकर के चलेंगे, क्योंकि उस समय घी बड़ा पौष्टिक होता था। तो दोनों कंजूसों ने क्या किया कि 10-10 ग्राम की 2 शीशी खरीदी घी की साथ, 10-10 ग्राम की बिटिया। आज पहली बार उन्होंने कंजूसी तोड़ी थी, थे भयंकर कंजूस। अब दोनों लेकर के घर में गए 10-10 ग्राम की घी की शीशियां। 1 महीने बाद फिर दोनों मिल गए। तो बड़े वाले कंजूस ने छोटे वाले कंजूस से पूछा कि भाई क्या हुआ घी का? तो बोले साहब अभी घी तो बहुत बाकी है, अभी मैं क्या करता हूँ कि जब रोटियां बन करके रख जाती हैं तो एक सलाई लेता हूँ और घी के डिब्बी में उसको चुभोता हूँ और फिर एक ही साथ सब घी रोटियों में लगा देता हूँ, लग जाता है सब में घी। बड़े वाले कंजूस ने खोपड़ी पकड़ के रोना चालू कर दिया, बोला तूने सत्यानाश कर दिया। अरे घी जा रहा है ना, मैं तो क्या करता हूँ कि रोटियां बन के रख गई ना तो लेके शीशी उन रोटियों के ऊपर घुमा देता हूँ, शीशी अभी पूरा घी सुरक्षित। कंजूसों की भी कौन कैसा।
देवता बड़े कंजूस हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तुम अमृत तो ऐसे पिलाओगे नहीं परीक्षित को, इसके बदले में क्या दे दूं तुम्हें? तो देवताओं ने कहा कि ये जो कथामृत है ये हमें पिला दीजिए और अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी मुस्कुरा करके बोले, क्व कथा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान् ब्रह्मरात्रौ विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। सुखदेव जी ने कहा कि देवताओं, वसुधा, कहां तुम्हारा अमृत और कहां कथा? कांच के झूठे मूठे 4-5 टुकड़े लेकर के कोई पहुंच जाए और बोले कि सच्चा सच्चा हीरा दे दो, तुम तो ऐसा ही कर रहे हो। तुम्हारी जो अमृत है ये स्वर्ग से नीचे गिराता है, पर ये कथा अमृत स्वर्ग नहीं, ये वैकुंठ दिलाता है, इसलिए ये कथा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। देवता अमृत का कुंभ लेकर के मुंह लटकाए हुए सीधे अपने देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले, ब्रह्मा जी गजब हो गए, हम कथा सुनने गए थे ना, और हमें तो एक्चुअल ना सुखदेव जी महाराज ने डांट के भगा दिया, और हम बहुत दुर्लभ अमृत लेके, आप तो जानते हैं हमने समुद्र में कितना माथा पच्ची किया, इसको निकालने में मारे भी गए, पीटे भी गए, हाथ पाथ उड़ा बैठे थे हम। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई टेंशन मत लो, 7 दिन की बात है, देखते हैं परीक्षित का क्या होता है। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहले तो तराजू बांधा और भागवत जी की पोथी एक साइड में रखा और एक साइड में जप, यज्ञ, दान, धर्म, वेद, शास्त्र, पुराण सब रख दिया। भागवत जी की पोथी भारी रही। भागवत भगवान की जय। भागवत जी की पोथी भारी रही। सब देवता खड़े हैं, ब्रह्मा जी 4 मुख से देख रहे हैं, टकटकी लगाए परीक्षित जी को। 7 दिन की कथा हुई, वैकुंठ से विमान आया, परीक्षित जी ब्रह्मा जी के लोक भी नहीं पहुंचे और सीधे वैकुंठ जा रहे हैं। सब देवताओं ने भागवत जी की जय जय कहा। हे ऋषियों, ऐसा दुर्लभ ग्रंथ सनकादि ऋषियों ने 7 दिन में नारद जी को सुनाया। तो पूछा शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कि नारद जी तो चलते हुए नारायण नाम गाते हैं, वो तो कहीं रुकते ही नहीं है। नारद जी कहीं नहीं रुकते। नारद जी सनकादि ऋषि हैं 4-4 साल के, परंतु वो दिगंबर हैं, वो तो किसी से बात ही नहीं करते। उनका समागमन कैसे हुआ, कृपा करके बताइए। तो बोले, एक बार नारद जी बद्री धाम में पहुंचे और नारद जी बड़े चिंतित हैं, परेशान हैं। सनत कुमार और शानंदन चारों भैया बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। नारद जी को जैसे नारद जी को देखा तो चारों भाइयों ने खड़े होकर के एक बार एक स्वर में बोला, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रा कुतश्च गमनं तव कथम ब्रह्मन् दीन मुखः। अरे नारद जी महाराज, कथम दीन मुखः, आपका मुख क्यों दीन है? कुतश्चिंता तुरो भवान, आपको इतनी चिंता क्यों है? अरे गृहस्थ जब चिंतित होते हैं तो नारद जी आप जैसे योगियों के पास, आप जैसे महात्माओं के पास में जाते हैं। आप जैसे महात्मा अगर चिंतित होंगे महाराज तो संसार का क्या होगा?
अरे अरे आपने तो शादी भी नहीं किया कि श्रीमती जी से झगड़ा हो गया हो। घर नहीं है बहन की 42 में घर है तो मेंटेनेंस भरना है आपको, तो ये भी टेंशन नहीं है। नारद जी को कोई घर नहीं, ना कोई बच्चे हैं, इसलिए कुतश्चिंता तो आपको इतना चिंता क्यों, इतना चिंता तो आप क्यों हैं? कुतश्चागमनम, कहां से आ रहे हैं, कहां जाना है आपको? तो नारद जी ने चारों भाइयों को प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले कि मेरी बड़ी इच्छा हुई कि मैं पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए जाऊं, और पूरी पृथ्वी में जहां भी मैं भ्रमण करने जाता हूं वहां सब जगह कलयुग के प्रभाव से पापाचार ही पापाचार है। उदरो भरिणो जीवः, आजकल इस संसार में हर व्यक्ति कलयुग में बोले कि पेट भरने के लिए जी रहा है। किसी से पूछो तो बोले कहाँ जा रहे हो, बोले कमाने जा रहे हैं। बोले क्यों, बोले खाने के लिए। अब बस उतना ही जीवन मनुष्य का रह गया कि खाना है कमाने के लिए और कमाना है, दूसरा कोई काम ही नहीं किसी के पास। उदरो भरिणो जीवा, अपने सबने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया है, उदर भरण पारण, पेट भरना। ऋषियों ने कहा कि तुम तीर्थों में नहीं गए, बोले कहाँ नहीं, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, हर तीर्थ में गया साहब। और हर तीर्थों में जाने के बाद आश्रमों में गया तो चारों तरफ आश्रमों में पाखंड ही पाखंड नजर आया। आश्रम के सामने बच्चे खेल रहे हैं तो नारद जी ने कहा भाई कि किसके बच्चे हैं? बोले सन्यासी के बच्चे। किसके बच्चे हैं? सन्यासी जी के आश्रम में बच्चे खेल रहे हैं। बड़ी बड़ी मर्सिडीजें, बड़ी बड़ी कारें साहब खड़ी हुई हैं। बोले किनका आश्रम है? बोले त्यागी जी का आश्रम है। किसका आश्रम है? त्यागी जी का। डीजे बज रहा है, नाच चल रहा है। बोले किनका आश्रम है? बोले मौनी बाबा का आश्रम है। नारद जी ने कहा कि सब जगह पाखंड दिखाई पड़ा। सब देखते देखते मैं वृंदावन पहुंच गया और वृंदावन में मैंने क्या देखा कि एक तरुणी बैठी हुई है, उसके गोद में दो बूढ़े सर रखे हुए हैं। बहुत सारी स्त्रियां उसके पास बेना झाल रही हैं और वो तरुणी रो रही है कि कोई सहायता करे। मैं आगे बढ़ने लगा तो वो तरुणी मेरे पीछे पीछे दौड़ करके आई और दौड़ करके उस तरुणी ने कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्या सर्वथा गहरम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, हे साधो एक क्षण के लिए रुकिए आप, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगी, क्योंकि कहते हैं कि अन्न का तृण और संत का क्षण व्यर्थ में लेना नहीं चाहिए। इसलिए भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, एक क्षण के लिए रुकिए। मत चिंता मपि नाशया, मेरी जितनी चिंता है वो दूर करिए। तो नारद जी ने कहा देवी आपकी चिंता क्या है, आप कौन हैं? तो उस देवी ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति महारानी हूं। इमऊ में तनयो मतौ, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। और देखिए ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। कितना बड़ा दुख है मेरे जीवन में कि माँ तरुण है 16 वर्ष की और बच्चे 99 वर्ष के बूढ़े हैं, श्वास नहीं ले पा रहे। ऐसी बुढ़ापा ने इनको घेरा है, ऐसी बुढ़ापा ने घेरा है कि कब मर ना जाए ये चिंता में मैं बैठी हुई हूं। उत्पन्ना द्रविणे साहम
वृद्धि कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। हे नारद जी, उत्पन्ना द्रविणेश, हम द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई हूँ। केरला में जाइए, आज भी बड़े बड़े मंदिर हैं और सुंदर मंदिर हैं। उत्पन्ना द्रविणेश, मैं बड़ी हुई कर्नाटक में। कर्नाटक में श्री रंग स्वामी तिरुचि में जाइए, कितनी सुंदर सेवाएं वहां हो रही हैं भगवान की। बड़ी हुई क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र में आई ना तो नामदेव ने, तुकाराम ने, ज्ञानेश्वर ने विट्ठल विट्ठल कह करके गाया और नाचा, तो यहाँ मैं धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सेवित हुई। परंतु जैसे मैं गुजरात पहुंची साहब, तो मुझको ढोंगियों ने छिन्न गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात पहुंचते ही मुझको छीण कर दिया गया। दोनों बच्चों को लिए लिए मैं वृंदावन में पहुंची, और वृंदावन में तो मैं तरुण हो गई, परंतु मेरे जो दोनों बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, उनको यहाँ कोई नहीं पूछ रहा। वृंदावन में भक्ति बहुत दिखाई पड़ेगी, रिक्शा वाला भी राधे राधे, परंतु ज्ञान और वैराग्य को वृंदावन में भी कोई पूछ नहीं रहा। नारद जी ने कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, परंतु धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र चा। सबसे पहले नारद जी ने कहा कि ये वृंदावन धन्य है जहां भक्ति नृत्य करती है। नारद जी ने कहा कि देवी वृंदावन धन्य है जिसके सहयोग से आप तो तरुण हो गई, कोई ज्ञान और वैराग्य को पूछता नहीं है देवी। कलयुग का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है। नारद जी ने कहा कलयुग के प्रभाव के कारण कहीं पर भी मंगल दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, अमंगल ही मंगल है। तो भक्ति महारानी ने कहा कि परीक्षित इतने धर्मात्मा राजा थे और ये इतना पाप बढ़ना था, तो भगवान ने इस कलयुग को क्यों यहां भेजा? परीक्षित ने क्यों कलयुग को रहने दिया? तो नारद जी ने कहा कि कलयुग में सब प्रकार के अमंगल तो हैं, पर कलयुग में कुछ गुण भी बहुत हैं। सर्वोत्तम युग है कलयुग। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। अन्यत्र युगों में भगवान को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए तप की जरूरत पड़ती थी, योग की जरूरत पड़ती थी, ध्यान की जरूरत पड़ती थी, दान की जरूरत पड़ती थी। कलयुग में तो कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान का नाम बड़े प्रेम से बोल दिया तो सबका फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए बड़े प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। 3 बार बोल दिया तो जप का फल भी मिल गया, यज्ञ का फल भी मिल गया और दान का फल भी मिल गया। इसलिए नारद जी ने कहा कि भक्ति महारानी कलयुग सर्वोत्तम युग है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावहि भव थाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा,
कलयुग केवल हरि गुण गाहा। मात्र भगवान का नाम लेने मात्र से कलयुग में जप का फल, यज्ञ का फल, दान का फल, धर्म का फल सब प्राप्त हो जाता है। इसलिए निरंतर जहां भी बैठे, खाली बैठे तो राम 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 मन में चलता रहे। एक भी श्वास व्यर्थ ना चली जाए। कलयुग में तो बहुत आसान है भगवान को पाना, मुक्ति को पाना। इतना आसान सतयुग में, त्रेतर में, द्वापर में बिल्कुल नहीं था। इसलिए निरंतर भगवान का नाम जपें। और हे देवी, आप तो भक्ति महारानी हैं, मात्र आपका अनुसरण करने वाले, भक्ति महारानी से प्रेम करने वाले के हृदय में भगवान अपने आप आकर के कैद हो जाते हैं। यास्तु नीच ग्रहे सोपी, नीचों के घर में भी अगर भक्त नीच भी हो, नीच जाति में भी उत्पन्न हुआ हो, तो भी भक्ति महारानी की कृपा ऐसी होती है, ऐसी कृपा होती है कि भगवान उनके घर में भी आ जाते हैं। भक्तों, एक विशेष बात आपसे कहूं मैं, सतयुग के कुछ भक्त ही हुए हैं। ध्रुव जी ले लीजिए, प्रहलाद जी ले लीजिए। त्रेता में राम जी के सामने सबरी या कुछ और भक्तों का नाम गिन सकते हैं। द्वापर में भी भगवान के कुछ ही भक्त हुए हैं, परंतु कलयुग में भक्तों की संख्या करोड़ों की संख्या में। महाराष्ट्र में देखें तो ये संतों की भूमि। यहाँ ही गिनने लगे तो 10-20 लाख तो यहाँ भी संत हो गए, बड़े बड़े संत हो गए। जितने भक्त कलयुग में हुए हैं उतने भक्त कभी नहीं हुए। हे महारानी, आपका अनुसरण करने वाले, आपको बुलाने वाले लोगों के घर में तो भगवान स्वयं रहते हैं। इसलिए भक्ति तुम धन्य हो। चिंता मत करो, व्यथा चिंता से वाले, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कोई उपाय करूंगा। और नारद जी वेद वेदांत घोषैश्चा गीता पाठैर मुहुर मुहुर, ज्ञान और वैराग्य के कानों में वेदों का पाठ करने लगे, गीता का पाठ करने लगे, वेदांत का पाठ करने लगे। और जितना पाठ करते उतनी देर तो वो थोड़े से होश में आते साहब, फिर खड़े होते बेहोश होकर के फिर भड़ाम से गिरते। नारद जी बोले कि मैं बहुत प्रयास करता रहा परंतु ज्ञान वैराग्य बिल्कुल जगे नहीं। चिल्लाया कान में जाके, अरे ज्ञान जगो, वैराग्य जगो। फिर गीता का पाठ, फिर वेदांत का पाठ, फिर वेदों का पाठ, परंतु वो दोनों नहीं जगे। भगवान का स्मरण करके मैं रो पड़ा कि क्या मेरा मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। ज्ञान वैराग्य नहीं जगेंगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद तुम चिंता मत करो, साधवो साधु भूषण, तुम्हें उपाय बताएंगे, साधु लोग बताएंगे। संतों से वो उपाय मिलेगा और उससे ज्ञान वैराग्य जगेंगे। तो नारद जी जिस आश्रम में जाते हैं उस आश्रम के ऋषि लोग देखते हैं नारद जी आ रहे हैं उपाय पूछने के लिए, तो साहब ऋषि लोग पलायन कर जाते हैं, क्योंकि नारद जी स्वयं इतने विद्वान हैं, ब्रह्मा जी के बेटे हैं, भक्ति के आचार्य हैं। जब नारद जी को नहीं पता तो साहब साधारण महात्माओं को कैसे पता होगा। शहर का नामी गिरामी डॉक्टर अगर कोई झोला छाप के पास में पहुंच जाए, इलाज पूछे तो साहब वो बता ही नहीं पाएगा। नारद को नहीं पता है। आश्रमों भीड़ पहुंचते, कहीं पहुंचते हैं बोले बाबा जी ने मौन ले रखा है, किसी के यहाँ पहुंचते हैं बोले बाबा जी अभी नहीं बताएंगे। नारद जी ने मन में विचार किया कि मैं नर नारायण भगवान के चरणों में जाऊं। बद्री का आश्रम, तो मैं बद्री का आश्रम आया हूं, आप मिल गए हैं, कृपा करके उपाय बताइए। सनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, कि मां चिंता कुरुदेवर्षि
हर्ष चित्ते समावहा उपाया सुख साध्योत्रा वर्तते पूर्वैव हि सत्कर्म सूचको नूनं ज्ञान यज्ञ स्मृता बुधैः श्रीमद्भागवतालापा सतु गीता सुखादिभिः। नारद जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ज्ञान वैराग्य जगेंगे, उनके लिए कुछ नहीं करना है। सत्कर्म जो आकाशवाणी ने कहा है, सत्कर्म संत बताएंगे। सत्कर्म सूचको नूनम, वो सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवतालापा, वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है सत्कर्म, जिसके श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग्य जगेंगे, भक्ति महारानी सुपुष्टित होगी। नारद जी ने कहा कि मुझे तो पता है, परंतु भागवत क्या है? वेद वेदांत का पाठ मैंने सुनाया, गीता का पाठ सुनाया। वेदों से परे तो कुछ नहीं है संसार में, और वेद वेदांत से नहीं जगे, गीता के पाठ से नहीं जगे, तो कैसे भागवत से जगेंगे? नारद जी मुस्कुरा करके, सनकादि ऋषियों ने मुस्कुरा करके नारद जी से कहा कि नारद जी आपको बिल्कुल पता नहीं है। अभी आम का सीजन चल रहा है, आम कितने मीठे लगते हैं बिटिया, बहुत सुंदर। अब मम्मी के पास साथ में तुम गई तो मम्मी से कहा आम दिला दो, तो मम्मी ने कहा ये जो पेड़ है ये आम का पेड़ है, तो उसकी डालियां खाने से, पत्ते खाने से, उसकी जड़ खाने से आम का स्वाद नहीं आएगा। उसके लिए हमें फल चाहिए। सनकादि ऋषियों ने कहा वेद वेदांत का फल भागवत जी है। अरे 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 घर में मिठाई बनाना है तो गन्ने का पेड़ ले आओ, बोले बर्फी में गन्ने का पेड़ डाल दो तो मिठास नहीं आएगी। मिठाई के लिए शक्कर चाहिए, गन्ने का सार। उसी प्रकार गन्ने का पेड़ है वेद वेदांत गीता, परंतु भागवत जी शक्कर के रूप में। अब बहन बना रही है पूड़ियां, घी खत्म हो गया, और जैसे घी खत्म हुआ तो बोले कि दूध से ही घी निकलता है, इसलिए आधा लीटर दूध डालिए और पूड़ियां निकाल लीजिए उससे। तो कभी पूड़ियां दूध से नहीं निकलेंगी, जबकि घी दूध से ही निकला है। इसलिए दूध तो वेद वेदांत है, परंतु घी जो है श्रीमद् भागवत महापुराण है। नारद जी ने प्रणाम किया, बोले कि कहाँ इस कथा को करना चाहिए, आप ही कथा सुना दीजिए। आपसे अच्छा तो कोई मिलेगा नहीं कथा सुनाने वाले, आप ब्रह्मा जी के बेटे हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा कि गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम का, हे नारद जी, गंगा द्वार समीपे, गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार को गंगा द्वार कहा। सबसे पहले भागवत जी की कथा कहाँ हुई बेटा? हरिद्वार में, पृथ्वी में। इसलिए हे नारद जी, गंगा द्वार हरिद्वार की पावन भूमि में श्रीमद् भागवत महापुराण की सुंदर कथा हो। अब जैसे घोषणा हुई कि हरिद्वार की पावन भूमि में कथा होगी, बद्रीनाथ में भी नारद जी को सुनाई जा सकती थी, परंतु बद्रीनाथ में इसलिए नहीं कथा सुनाई गई कि जो गृहस्थ लोग हैं वो बद्रीनाथ जाना मुश्किल है। आजकल तो रोडें बन गई बहन। आज के 30-40 साल 50 साल पहले जब कोई गांव से बद्रीनाथ जाता था तो लोग रोते थे कि लौट के आएगा कि लौट के नहीं आएगा। पहले तीर्थ यात्रा में भी कौन जाता था, जिनका सब निपट गया। आजकल तो रोडें बन गई, लोग आसानी से बद्रीनाथ जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी हो गया, बैठिए फट से पहुंच जाइए। इसलिए गृहस्थ बद्रीनाथ नहीं पहुंच सकते।
कोरोना के साल में बिटिया मैंने बद्रीनाथ जी में कथा की, इतनी भीड़ पहुंच गई वहां कि वो बाद में कहना पड़ा कि भाई इसको थोड़ा सा सीमित करो, इतनी भीड़ है बद्रीनाथ में। पहले बिल्कुल बहुत मुश्किल था, गिने चुने लोग, पुराने पंडित जी हैं ना जिनकी उम्र 80 साल है, वो बताते हैं कि एक सीजन में ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 लोग ही बद्रीनाथ आ पाते थे। इसलिए ऊपर से थोड़ा कथा नीचे आए। एक और भी कारण है कि भागवत की कथा समाधि में नहीं हो सकती है, इसलिए यम नियम प्राणायाम तक ठीक है, ध्यान तक ठीक है, परंतु धारणा और समाधि बहुत ऊपर की स्थिति है, वहां से थोड़ा नीचे आएंगे तभी कथा समझ में आएगी। समाधि लगा के बैठेंगे तो कथा समझ में ही नहीं आएगी, और नीचे से थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा। तो गंगा जी के किनारे हरिद्वार में कथा होगी ऐसी घोषणा हुई, और जैसे घोषणा हुई तो भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादः। जैसे घोषणा हुई कि भागवत की कथा हरिद्वार में होगी, वैसे भृगु जी प्रत्येक ऋषि के आश्रम में जाते हैं, घर में जाते हैं, ऋषियों के यहाँ जाने लगे, और ऋषियों के यहाँ जा करके भृगु जी महाराज जा करके भृगु महाराज सब ऋषियों को प्रेरणा देने लगे, ऋषियों से कहने लगे कि हरिद्वार की पावन भूमि में भागवत जी की कथा सनकादि ऋषि पढ़ रहे हैं। ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए, भक्ति को जगाने के लिए ऋषियों के यहाँ जा करके प्रेरणा दे करके आप हमारे यहाँ कथा सुनिए, आज हमारे यहाँ कथा सुनिए, सबको लेके आ रहे हैं। ऋषियों का कोई स्वार्थ है, भृगु जी का कोई स्वार्थ है? बोले भृगु जी का इतना स्वार्थ है, भृगु जी का इतना स्वार्थ है कि वो चाहते हैं कि ये कथा सबके कान में पड़े। अब प्रियंका बहन यहाँ पर कथा करा रही है, आज सर भी बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है, बहुत धर्मात्मा है और बहुत बड़े बड़े यज्ञ और निरंतर भगवान की पूजा में डूबे हुए हैं। ईश्वर ने उनके ऊपर कृपा किया है, परंतु ईश्वर की सेवा सर जितनी लगन से करते हैं। ब्राह्मण लोग बताते हैं कि सुबह 4 बजे तो 4 बजे साधना में बैठे रहते हैं। ऐसे पुण्यात्मा हमारे बीच में आए, देखिए कितना कथा का प्रभाव। अब मेरी बहन ने इसलिए कथा कराई कि सबके कान में पहुंचेगी। और पुरुषोत्तम मास में जैसा हम चर्चा कर रहे थे साहब 2 मिनट पहले, मैंने कहा कि पुरुषोत्तम मास में अगर भगवान की कथा करोड़ गुना फल देती है हमें, आप करोड़ों गुना, इसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। अगर 1 लाख मुख से भगवान स्वयं वर्णन करें तो पुरुषोत्तम मास की महिमा कह नहीं सकते। भगवान पुरुषोत्तम का महीना, भृगु जी सबको प्रेरणा दे रहे हैं, कथा में चलो, कथा में चलो, कथा में चलो। तो भृगु जी को क्या मिलता है? अब आपने देखा होगा बीमा के एजेंट मिलते हैं बहन, आप सब बोलते हैं कि बीमा करा लोगे तो बिल्कुल टेंशन न लीजिए, इतना पैसा मिलेगा, और यहाँ तक कि अगर कुछ हो गया तो बच्चों का योगक्षेम ये करेगी भी LIC कंपनी, इतना प्रेरणा देते हैं। हमें आपको लगता है कि बिल्कुल ये निस्वार्थ है, कौन निस्वार्थ नहीं है, उसके पीछे इनको कमीशन मिलता है। क्या मिलता है? मोटा कमीशन मिलता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल जाती हैं बीमा के एजेंटों को। उसी प्रकार से भृगु सबको प्रेरणा दे रहे हैं क्योंकि उनको भी 10% लाभ होगा। अब जितने लोग भी सुनने के लिए आएंगे उसका फल भी मिलेगा।
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हरिद्वार की पावन भूमि में प्रारंभ है। गंगा जी के किनारे बालू की सुंदर टीला के ऊपर नंग धड़ंग अवस्था में चार वर्ष की उम्र के, जिनको कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष व्याप्ता नहीं है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सृष्टि के प्रारंभ में चारों भैया पैदा हुए थे, परंतु आज तक 4 साल से 5 साल के हुए नहीं। हम बड़े और बूढ़े इसलिए हो रहे हैं कि हमारे अंदर क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, और जैसे पहले हमने चर्चा किया गुड़िया की डर, हम टेंशन लेके घूम रहे हैं। टेन और सन, एक सन ने साहब जोशी साहब कितना गर्मी पैदा कर दिया है, और टेन अगर लेके घूमे तो कितनी मुसीबतें पे। कथा में लिखा हुआ है कि ये कभी बड़े नहीं होते क्योंकि इनको कोई टेंशन नहीं है, आनंद में रहते हैं सदैव। कैसे रहते हैं? एक बार एक राजा साहब, बहुत धर्मात्मा राजा, बहुत धर्मात्मा राजा, इतने उदार मना राजा कि प्रजा को अपना पुत्र मानते हैं, सदैव सब पूरी प्रजा की सेवा करते हैं। राजा के इतने अनुयायी हैं उनके राज्य के लोग कि राजा साहब को सदैव ना वो पूरी प्रजा के लोग अपना पिता समझते हैं। और जैसे सुबह होती है, सुबह हुई, जैसे सुबह की बेला हुई तो सब राजा के दर्शन के लिए आते हैं साहब, पूरे प्रजा के लोग। ठंडियों का समय है और ठंडी के समय में आज ज्यादा ठंडी है, थोड़ी छोटी सी धूप आज खिली है, तो राजा साहब ने कहा कि आज का दरबार अपनी लान में लगाते हैं, ओपन स्पेस पे। राजा बैठे हैं, महामंत्री बैठे हैं, पूरी प्रजा बैठी हुई है। और साहब उसी समय एक व्यापारी वहां पहुंचा, राजा को प्रणाम किया और राजा से बोला कि मेरी एक शर्त है छोटी सी। अब राजा गुड़िया अगर कहे कि मैं शर्त स्वीकार नहीं करूंगा तो माना जाएगा कि हार गया, इसलिए राजा ने कहा मैं स्वीकार करूंगा, आप बोलिए शर्त। 2 हाथों में 2 छोटे छोटे से हीरे थे। राजा ने कहा कि ये, वो व्यापारी ने कहा कि ये वाला हीरे की कीमत 5 रुपया है और दूसरे वाले हीरे की कीमत जो है वो 5000 करोड़ है साहब। ये मैं नहीं, मेरे पूर्वज लोग इस धंधे को करते आए हैं। और साहब अगर आप बता पाएंगे कि ओरिजिनल कौन है, मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा राजा साहब। अगर नहीं बता पाए तो आपसे 1000 करोड़ में फाइन ले लूंगा। पूरी प्रजा के सामने अब राजा कह भी ना पाए कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा। राजा ने लिया दोनों हीरों को हाथ में और बहुत प्रयास किया और राजा को बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो राजा चालाक था, उसने तुरंत अपने महामंत्री जी को दे दिया। राजा ने कहा पहचानो पहचानो पहचानो। राजा तो पहचान नहीं पाया। महामंत्री ने खूब प्रयास किया साहब, खूब प्रयास किया महामंत्री ने, परंतु महामंत्री भी प्रयास के बाद सफल हुआ। उसने कहा अरे जौहरी बैठे हैं ना अपने, ये तो तुरंत पहचान लेंगे कि असली कौन है नकली कौन है। जौहरी तुरंत लेकर के साहब जी ग्लास निकाला, वो आंखों वाला क्या बोलते बेटा उसको, तो मोटा ग्लास लेकर के, और उसने 2 घंटे प्रयास किया। जौहरी ने राजा साहब के हाथ में हीरे दे दिया और बोले कि हम इस शर्त को हार गए। राजा ने कहा पैसे की व्यवस्था किया जाए, व्यापारी को पैसा दे दो। सभा के पीछे से एक अंधा व्यक्ति चिल्लाया कि मैं बताऊंगा। आजू बाजू वालों ने खींच करके नीचे, अरे चुप पागल कहीं के, जिनकी इतनी आंखें हैं, इतने चालाक हैं, बड़े बड़े ग्लास लगाए हुए हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े मंत्री, महामंत्री, मिनिस्टर सब हार गए, नहीं पहचान पाए, तुम कैसे पहचानेगा? चुप। अंधे को खींच रहे अंदर। बोला मैं, राजा ने पीछे जब शोर शराबा सुना ना तो राजा ने कहा क्यों शोर हो रहा है? बोले कंधा कह रहा है मैं पहचान। राजा ने कहा शर्त हार गए हैं, उसको भी ले आओ, ख्वाब वो भी पूरे कर। धूप में टेबल में दोनों हीरे रखे हुए हैं। अंधे ने दोनों हीरे एक दाहिने में एक बाएं हाथ में लिया और बाएं हाथ को ऊपर कहते हुए उठा करके बोला कि ये हीरा असली है।
उस व्यापारी ने कहा निश्चित तौर पे इसने हीरे को पहचान लिया, यही असली है और मैं दुखी नहीं हूं आज। उस व्यापारी ने साहब कहा कि मैं आज बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि कई पीढ़ियों के बाद आज कोई जानकार व्यक्ति तो मिला कि हीरे को पहचान लिया। बहुत प्रसन्न हूं, मैं अपने जीवन की सफलता मान रहा हूं क्योंकि मैं भी 80 साल का हो गया, आज मुझे पता चला ये अच्छा है, पहचान वाला है। राजा साहब संभाल के रखिए, खरा ये 5000 करोड़ का है, पूरे बंदोबस्त में रखिएगा इसको, झूठ नहीं, कहीं भी आप पता लगा लीजिए, मूल्यवान है। जौहरी ने कहा कि इससे मूल्यवान तो हीरा नहीं है, परंतु मैं पहचान भी नहीं पाया। धीरे धीरे करके पूरी प्रजा चली गई, अंधा जाने लगा तो राजा ने अंधे का हाथ पकड़ लिया, बोले कैसे भाई तू पहचान गया कि कौन सा हीरा ओरिजिनल है, तू तो अंधा है। उसने कहा दोनों टेबल में पड़े हुए थे हीरे, धूप पड़ रही थी, ओरिजिनल जो हीरा है वो गर्म नहीं हुआ, अपने स्वभाव में रहा, पर जो लोकल हीरा है साहब वो गर्म हो गया। क्या हो गया? कांच गर्म होता है, हीरा धूप में गर्म नहीं होता, अपने स्वभाव में रहेगा वो। उसी प्रकार से जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके लिए साहब हानि और लाभ कुछ नहीं है, उनके लिए मान सम्मान कुछ नहीं है, अपना पराया कोई नहीं है उनके लिए। वो तो सब में भगवान और सब में परमात्मा का सबको सम्मान देते हैं। सनकादि ऋषियों ने भागवत की कथा में सबसे पहले भागवत के महात्म बताया कि न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च। करोड़ों बार कोई गंगा स्नान करे जो फल मिलता है, एक बार भागवत जी सुनने मात्र से मिल जाता है। न गया काशी, पूर्वजों के लिए पितरों के लिए करोड़ों बार बहन गया किया जाए, जो फल मिलता है वो एक बार भागवत जी सुनने मात्र से मिल जाता है। आज बहन आपने अपने पूर्वजों को बैठाया, यहाँ उनकी पूजा किया पूर्वजों की, आज वो पूर्वज धन्य होंगे कि पुरुषोत्तम महीने में इतना सुंदर बैठ करके घर में, और भीड़ भाड़ में कहीं पर हम पंडाल लगाते बहन तो इतना अच्छे से नहीं आप सुन पाते, घर में कितनी शांति है कथा में। आज वो पूर्वज भी धन्य होंगे जिनके निमित्त में इतनी सुंदर कथा आप करा रहे। न गंगा न गया काशी, काशी को बोलते हैं मुक्ति की नगरी, करोड़ों बार काशी जाइए, विश्वनाथ भगवान को स्नान कराइए, वो फल जो मिलता है वो मात्र एक बार भगवान की कथा सुनने से मिल जाता है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च, करोड़ों बार अश्वमेध यज्ञ से जो फल मिलता है वो एक दिन बहना भागवत की कथा सुनने से मिल जाता है। भागवत की कोई तुलना इस संसार में किसी पुण्य से नहीं है। सनकादि ऋषियों ने कहा कि अगर मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है और उसने भागवत नहीं सुनी, आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित चित्तम विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल बच्चकरवद्वततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। चांडाल मनुष्य से अच्छा है अगर भागवत की कथा सुन ले। अगर भागवत की मनुष्य होने के बाद भगवान की कथा उसने नहीं सुना साहब जी, तो बोले मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, माँ के गर्भ में माँ को उसने मिथ्या ही कष्ट दिया। इसलिए भगवान की कथा बहुत महत्वपूर्ण है, निरंतर इसको सुनना चाहिए। नारद जी ने कहा कि ये भागवत की कथा महाराज, सब पुराणों में भागवत भी एक पुराण है, और भागवत की ही कथा इतनी विशिष्ट क्यों है? पुराण तो 18
17 पुराणों के भी। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि जब भगवान अपने स्वधाम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं साहब? स्वधाम। उद्धव जी पास में खड़े हैं, बड़े बड़े आंसू उद्धव जी गिरा रहे हैं। बोले प्रभु आप चले जाएंगे तो कलयुग आएगा, और कलयुग में तो बस परिस्थिति यही हो जाएगी कि मनुष्य कमाएगा खाने के लिए और खाएगा कमाने के लिए, दूसरा कुछ नहीं रह जाएगा इस कलयुग में। इसलिए प्रभु आप मत जाइए। उद्धव जी रो पड़े। भगवान के अभिन्न अंग हैं उद्धव जी। उद्धव और भगवान कृष्ण के संवाद को एकादश स्कंद में उद्धव गीता कहते हैं। अभी 3 दिन तक पूना में मैंने उद्धव गीता सुनाई। लोगों ने कहा कि शास्त्री जी इतना भरा ज्ञान है भागवत में, इतना भरा ज्ञान है, हमने सुना ही नहीं। क्योंकि वो बहन भागवत में ही है, परंतु इतना कम समय होता है ये 7 दिन में कि हम कह ही नहीं पाते उसको। परमात्मा की कृपा रही तो कभी साहब उद्धव गीता की चर्चा हो जाए। बड़ी सुंदर है उद्धव गीता। उद्धव गीता में पहला ही सिद्धांत प्रकट किया है कि पहले मिट्टी थी और मिट्टी को कुम्हार ने उठाया तो घड़ा बना दिया। अब घड़ा कुछ दिन से डर रहा है टूटने के लिए, क्योंकि अपने को घड़ा समझने लगा है। अगर मिट्टी समझे तो आनंद हो जाए उसके जीवन में। घड़ा डरे क्यों? और साहब अब कुछ दिन से ना घड़ा अपने बगल वाले प्लेटफार्म में जिसमें रखा हुआ है मिट्टी के प्लेटफार्म में, उससे घृणा करता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं घड़ा हूं और ये मिट्टी। बागल बाजू की दीवार में भी मिट्टी है, परंतु घड़ा कहता है मैं इससे अलग हूं। उसी प्रकार में मुझ में राम, तुझ में राम, रोम रोम में, सब में, घट घट में राम ही राम है। और जब हमने अपने आप को इंडिविजुअल कोई व्यक्ति समझ लिया, तब से हम लोगों से घृणा करने लगे। ये फर्क आ गया, तू पराया मैं पराया, एक दूसरे से पराये हो गए। नहीं तो हम कहां पराये हैं? कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। संसार तो सिया राम में है, सब में सिया राम है। सिया राम के सिवा कुछ नहीं है संसार में। उद्धव गीता सिया राम में मनाती है इंसान। उद्धव जी रोने लगे तो भगवान ने कहा कि उद्धव इस बार हमने प्लान कैंसिल कर दिया। हर बार जब हम आते थे उद्धार करके हम अपने लोक चले जाते थे, इस बार अपने लोक नहीं जाएंगे। सब देखने लगे भगवान कहाँ जाएंगे, तो बोले स्वकीयम यद भवत्तेजा तच्च भागवते दधात, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान ने अपना संपूर्ण तेज भागवत जी में समाहित कर दिया। भागवत भगवान की जय। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भागवत की पोथी पोथी नहीं है, भागवत की कथा कथा नहीं है साहब। भागवत प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। भगवान अपना पूरा तेज भागवत जी में समाहित कर दिया। सुंदर भागवत जी की चर्चा चल रही थी। ज्ञान वैराग्य पड़े हुए हैं बूढ़े होकर के वृंदावन में, भक्ति महारानी वहां है, कथा हो रही है हरिद्वार में, और कथा का प्रभाव देखिए आप। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 16 साल की भक्ति महारानी के जो ज्ञान वैराग्य हैं वो 5-5 वर्ष के तरुण बालक हो गए। और भक्ति महारानी दोनों बच्चों का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए नृत्य करती हुई भक्ति महारानी हरिद्वार की पावन भूमि में प्रकट हो गई। भक्ति भगवंत की जय।
भगवान की कथा जहां भी होती है वहां भक्ति महारानी प्रकट होती है। आज प्रथम दिवस था, कथा का प्रारंभ भी थोड़ा सा लेट हुआ है। कल से हम 10 बजे निश्चित समय पे कथा को प्रारंभ कर देंगे। 1 बजे कल से कथा विश्राम करेगी। आज भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को आज प्रियंका बहन और साहब के घर में नाचने दीजिए, आनंद लेने दीजिए। बढ़िया कहते हैं कथा जहां विश्राम होती है रात्रि और दिन भर वो लीला घर के अंदर होती है। बहन शंकर भगवान एक बार पार्वती मैया के साथ जा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं बार बार धरती को बार बार। तो पार्वती ने कहा यहाँ तो कुछ नहीं है, ना मंदिर है ना देवालय है, महाराज यहाँ बार बार प्रणाम कर रहे हो आप। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि 1 लाख वर्ष पहले इस धरती में भगवान की कथा हुई थी। कितने लाख वर्ष पहले? इसलिए ये धरती नहीं है, वैकुंठ है, इसलिए प्रणाम कर रहा हूं। और आगे गए नारद जी के निर्जन जंगल में, वहां प्रणाम कर। अरे बोले क्यों प्रणाम कर रहे हो आप? बाबा आप कपड़े का अभी कपड़े पहना करके पार्वती माता ही भोलेनाथ को भोलेनाथ बना दिया। कपाली भूतेषु भजत जगदीशई का पदवी। वो तो कपाल में भोजन करते थे, पर जब से पार्वती जी के साथ शादी हुई तो भगवान को महादेव बना दिया। स्त्री सदैव अपने पति के लिए भगवान से दीर्घायु और आरोग्य की कामना करती हैं। पति का कैसे अच्छा हो वो स्त्रियां सदैव प्रार्थना करती हैं। बिंदी लगाएगी, टिकली लगाएगी, चूड़ियां पहनेंगी, उसका भाव यही होता है कि भगवान मेरी उम्र मेरे पति को लग जाए। पार्वती मैया ने कहा कि अब क्यों प्रणाम कर रहे हो आप? बोले यहाँ 1 लाख वर्ष बाद कथा होने वाली है, इसलिए वो जगह वैकुंठ तुल्य हो जाती है जहां भगवान की कथा होती है, वैकुंठ के सदृश हो जाती है। तो ये आज से घर घर नहीं रहा, वैकुंठ हो गया भगवान की कृपा से। हम सब बड़े भागी हैं कि भगवान की कथा पुरुषोत्तम मास में हम लोग कर रहे हैं। कल हम लोग श्रवण करेंगे कि प्रेत आत्मा भी भगवान की कथा से तर जाते हैं। कल हम सुंदर धुंधकारी का चरित्र श्रवण करेंगे। कल की कथा में हम विशेष बात, जीव क्या है, माया क्या है, इस संसार का प्रारंभ कहां से हुआ है, और चतुश्लोकीय भागवत के माध्यम से हम कल विदुर जी का चरित्र देखेंगे। भगवान ने अगर जीवन में कहीं भोजन किया है चारों युग में तो मात्र विदुर के यहाँ खाया है, नहीं तो भगवान ने कहीं नहीं खाया। रामा अवतार में सबरी के बेर और कृष्णा अवतार में विदुर जी का साक। कल हम लोग उसका दर्शन करेंगे। आज की कथा का विश्राम हम लोग करें। भक्ति और ज्ञान वैराग्य नाच रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कह करके। हम आप भी 2 मिनट भगवान का सुंदर आवागाहन, उस झांकी का दर्शन करें कि ज्ञान नाच रहे हैं 5 वर्ष के, वैराग्य नाच रहे हैं 5 वर्ष के, भक्ति महारानी 16 वर्ष की होकर के हरिद्वार की पावन भूमि में सुंदर गंगा जी के पुलिन में नृत्य कर रही हैं। आइए आनंद लिया जाए और फिर आरती का आनंद हम सब। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 जिसके रटने से मिल जाए नंद लाला जिसके रटने से मिल जाए नंद लाला मोहिला दो भजन वाली वही माला 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 कौशल्या ने फेरी वो माला कौशल्या ने फेरी जाऊंगी सके बरसाने जाऊंगी मेरे उठे बिरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह के वीर सखी वृंदावन जाऊंगी त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तु आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला सबड़ में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला गगन संग अंग कांति काली राधिका चमक रही यारी नदन में ठाणे वनमाली भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट बिल से कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मुरचंग मधुर मृदंग ग्वालनी
संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ ते प्रकट भई गंगा जहाँ ते प्रगट भई गंगा सकल मन हारिणी श्री गंगा सकल मन हारिणी श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा वशीष विशीष जटा के बीच हरे अग की चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु सत मृग मंद चांदनी चंदन कटत भव फंद तेरे सुन दीन भिखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आत्मकल्याणवन्दनम् आदियुः शान्तिरं दर्शकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्षवे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तरेव शान्तिः श्यामा शान्तरेधि हस्तप्रक्षाल्यः हस्ते पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जगनीन जगन्मयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसहिशाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओं स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाद्भुतं समयवर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष्यान्तादापराधात् प्रद्वीषवन्नपर्यन्ताय एकरार्जिति तप्पे श्लोको अभिगीतो मरुतः परविष्टारो मरुतस्यावसङ्गहे आदिचित्तस्य कामप्रेर विश्वे देवाः सभासदैति एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरि ओं वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात् ओं अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओं हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरुदेवः प्रचोदयात् सेवन्ति काम्बकुलचम्पकपाटलं जय पुण्यागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना
सुगंध पुष्पाणि यथा कालोत्थवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणो परमेश्वर। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट है जोड़ूं दोनों हाथ। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, व्यास जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु।